मैं इस घड़े के साथ में काफी देर से मेहनत और मशक्कत कर रहा हूँ, लेकिन इसे अपने सिर तक नहीं पहुंचा पा रहा। तेरा बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा अगर मेरे घड़े को मेरे सिर तक पहुंचवा देगी। लेकिन स्वामी, मैं आपके घड़े को कैसे हाथ लगा सकती हूँ, क्योंकि बचनों में बंधी तारा आपने ही तो जाकर के उस काशी में बोली लगा दी है। उन बचनों में बंधी तारा अपने वचन को कैसे तोड़ सकती है और कैसे आपके घड़े को हाथ लगा सकती है? लेकिन महारानी तारा, कहिए। वचन तो फेरों पर भी दी जाते हैं कि पति के हर सुख दुख में साथ देना है। आज तेरे पति पर बहुत बड़ी आपत्ति, इस आपत्ति में मेरा सहारा बन जा। लेकिन स्वामी, शत्रु और वचनों के बंधे में कोई अपना वचन नहीं तोड़ सकता, क्योंकि कहते हैं कि रतिकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन महारानी मेरी बात को जरा गौर से सुन करके उसका जवाब दे दे। कह दीजिए स्वामी। जाता को नारी ठाया और कुकरी घड़ा उठा तो पिया जी भेजा की मेरी काया। क्यों करे घड़ा उठा तो पिया जी भेजा की मेरी काया। एक बेरानी घड़ा धुआ दे, एक बेरानी घड़ा धुआ तेरी जाता को नारी ठाया। तेरे घड़े से हाथ लगा तो धर्म बिगड़ जाए मेरा। तेरे घड़े से हाथ लगा तो धर्म बिगड़ जाए मेरा। धर्म कर्म के बारे मेरी, धर्म कर्म के बारे में मन पट्टा को नारी तेरा। तू भंगी घर नीरे भरे मेरा ब्राह्मण के घर तेरा। तू भंगी घर नीरे भरे मेरा ब्राह्मण के घर तेरा। तेरी लत तेरी कपड़े ना लाए, लत्ते कपड़े ना लाए, नारी अनभंगी का खाया। एक जगह रह कहने साजन किसने बात बचाया। एक जगह रह कहने साजन किसने बात बचाया। शरीर में कमजोरी और घड़े में ज्यादा वजन होने के कारण मैं सिर तक नहीं पहुंचा पा रहा। महारानी, अच्छा। मेरी विनती को सुन करके मेरे घड़े को अवश्य उठवा दीजिए महारानी। लेकिन स्वामी, आपकी ये हालत देख करके मन तो मेरा भी व्याकुल हो रहा है, लेकिन क्या करूं स्वामी? बचनों में बंधी तारा अपने वचन तो नहीं तोड़ सकती है। हाँ, पति धर्म निभाने के कारण आपको एक विधि बता सकती है। उस विधि को आजमा करके अपने घड़े को उठा लीजिए प्राणनाथ। मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। एक जातर थोड़ा
जल में है गोता मार पिया जी निजी ना झुका ले जल में गोता मार पिया जी निजी ना झुका ले जल मेरी गोता मारने कारी जल में गोता मारण कारी जल में गोता मारण का तन कौन सा तन बताया और तले हो ठाले पिया जी क्यों इतना घबराया और तले हो ठाले पिया जी क्यों इतना घबराया इस रागनी पे खुश होकर के आदरणीय अशोक ठेकेदार जी कामधेनु सरिया भिवाड़ी 500 रुपए से हम दोनों कलाकार को सम्मानित करते एक बार चाहूं के लिए जोरदार ताली हो जाए जोरदार ताली ए महारानी दादा कहिए स्वामी। अगर मेरे घड़े को हाथ लगाने से आपका हाथ या शरीर पवित्र हो जाता है हाँ स्वामी। तो महारानी कहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार बताते हैं कि जल से अपवित्र चीज को पवित्र किया जा सकता है वरना नदी में बहुत सा पानी है चाहे हाथ पैर धो करके चाहे स्नान करके मेरे घड़े के द्वारा हुए अपने अपवित्र शरीर को पवित्र कर लेना परंतु मेरी बात को सुन करके मेरे घड़े को अवश्य उठवा दीजिए और 500 रुपए फिर से 500 पहले और 500 रुपए फिर से हमारे महाशय चरनी महाशय जी कोर्ट से फिर से 500 रुपए देते हैं इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएगा महाशय जी के लिए जोरदार ताली जल में मैं ब्राह्मण घर रहूं पिया तेरी आई नहीं अकल में मैं ब्राह्मण घर रहूं पिया तेरी आई नहीं अकल में वक्त बड़े पे धोखा तेरी तेरे फर्क दिख रही दिल में उस्मानत का के कर ले जो तुरंत बदल जाए पल में उस्मानत का के कर ले जो तुरंत बदल जाए पल में ए समेरी समय का खेले बावड़ी ए समय का खेले बावड़ी युद्ध ढलती प्रति छाया आज सत मत छोड़ पिया जिस सपना दबाया सत मत छोड़ पिया जिस सपना दबाया कहिए स्वामी। आपने कहा कि आत्म सत्य मत छोड़ पिया जे सत्य पे राज गवाया। हाँ स्वामी। सत्य सत्य धर्म अधर्म लाभ हानि जीवन मृत्यु यश अपयश ये विधाता के हाथ में होता है। जब जीव को परमात्मा मृत्यु लोक में भेजता है तो उसके कर्मों को उसके साथ साथ भेजता है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुन ले। हो जा सोच समझ के तू भी साजन समझ के तू भी साजन जो नई वक्त की बात बिचारे वो राह में कटे बोझा। उस्मानत का के कर ले
सिंह ने दुख विपेता का, गुरुमान सिंह ने दुख विपेता का जन कितना समय बिताया।